जय हिंद। इससे अच्छा अपवर्तन कहीं पढ़ा ही नहीं होगा। सबसे पहले अपवर्तन क्या होता है इसको समझने के लिए हमको माध्यम पता होना चाहिए। माध्यम का मतलब क्या है? प्रकाश किस प्रकार के वातावरण में जा रही है। जैसे हमारे पास ये 3 माध्यम है, इसमें हम कण के हिसाब से देख पा रहे हैं कि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कण बहुत पास पास है, थोड़ा कम पास पास है, इसमें बहुत दूर दूर है, ठीक है ना। हाँ, तो ये तीनों माध्यम अलग अलग है। अगर कहा जाए तुमको यहाँ से जाना है इस माध्यम से, तो तुम जाओगे, सिंपल सा, कोई तुम्हारे बीच में आ ही नहीं रहा, चले जाओगे, ठीक है। हाँ, लेकिन कहा जाए तुम इस माध्यम से जाओ तो तुमको थोड़ा बहुत मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। कहा जाए इस माध्यम से जाओ तुमको बहुत मुड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या है? कण जितने पास पास है उतना हमको मुड़ना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, तो अपवर्तन क्या होता है? वह घटना होती है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी दिशा को बदलता है। यहाँ पे देखो, ये ऐसा माध्यम था जिसमें इसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा चला गया। इसमें थोड़ा मुड़ना था, इसमें बहुत मुड़ना था, ठीक है ना। इस हिसाब से हम माध्यम को 2 भागों में बांट देते हैं। जिसमें कम मुड़ना पड़ा है वो सरल, और जिसमें ज्यादा मुड़ना पड़ा है वो कठिन। तो ये क्या हो गया? सरल माध्यम, और ये कठिन माध्यम, ठीक है, कठिन माध्यम। ये भी क्या हो गया? कठिन। अब 2 कठिन नहीं हो सकते हैं। हम कभी भी सरल और सघन कब लेंगे? केवल 2 माध्यमों के लिए। जैसे ये दोनों के लिए है तो ये सरल हो गया, ये क्या हो गया? सघन हो गया, ठीक है ना। हाँ, और इन दोनों की बात किया जाएगा तो ये सरल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। 2 लोगों की हमेशा हम बात करेंगे। समझ में आई बात? हाँ, तो जब प्रकाश इस वाले में से गया तो इसको मुड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन जब के ये इस वाले में आया तो ये बहुत मुड़ेगा। समझ रहे हो ये? ठीक। हाँ, और इस वाले में आएगा अगर यही प्रकाश तो इसको बहुत मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब ये समझो ध्यान से, मान लो ये माध्यम है और ये प्रकाश जा रहा है और ये लंब है, ये क्या है? लंब है। अगर ये कठिन, ये क्या होगा? सघन होगा। क्या होगा? सघन होगा। तो ये रुकेगा, मुड़ेगा तो रुकेगा ना। हाँ, तो ये अभिलंब की ओर जाएगा, इधर आने लगेगा, ठीक है। लेकिन यही सरल माध्यम अगर होगा तो तेजी से भागेगा। जैसे तुम भीड़ भाड़ के इलाके में स्लो चलते हो और ऐसे होगा तो तेज भागोगे, वैसे ही ये प्रकाश क्या होगी? अभिलंब से दूर हटने लगेगी, तेज भागने लगेगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये इसके अपवर्तन के कुछ नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होगी। आने वाली किरण आपतित किरण, निकलने वाली किरण अपवर्तित किरण। परावर्तन किरण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। तीनों क्या होंगे? एक ही बिंदु पे होंगे, एक ही तल पे होंगे। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक निश्चित प्रकाश के लिए, अलग अलग प्रकाश के लिए नहीं, साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन। ये क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। क्या होगा? अपवर्तनांक। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है वो नीचे होगा, जिसके सापेक्ष निकालना है वो ऊपर होगा। बात समझ में आई ना बात? हाँ, तो ये वाला जो कोण होगा आई कहलाएगा, और जो इधर बन रहा है ये कोण, ये आर कहलाएगा, ठीक है।